अच्छा जी, तो अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। और डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि हम डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं। तो डिफरेंशिएशन जो होती है ना, वो हम करते ही इस वजह से हैं कि हमें ग्रेडियंट फाइंड करना होता है। और जब ग्रेडियंट हमें फाइंड करना हो ना किसी कर्व का, तो फिर उस वक्त हम डिफरेंशिएशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर लाइन है और उसका ग्रेडियंट हमें चाहिए, तो हम सिंपल ये कर सकते हैं कि हम इस लाइन के ना कोई से दो पॉइंट्स ले लें, x1 y1, और दूसरा पॉइंट q x2 y2। और फिर अगर हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, तो हम वर्टिकल चेंज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपने जिस चीज का ग्रेडियंट फाइंड करना है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व है, तो फिर अब इसका जो ग्रेडियंट है ना वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड नहीं कर सकते। इसके ग्रेडियंट के लिए आपको क्या करना होगा, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट चाहिए, अगर ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है, तो उस पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। और फिर इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा वो फाइंड करना होगा। वो होगा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी जिस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था वो उस पॉइंट पे उस कर्व का ग्रेडियंट होगा। अब अगर हमें एक कर्व के ऊपर बार बार ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ग्रेडियंट चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड भी इतना यूजफुल नहीं होता कि हम बार बार उसके टेंजेंट्स ड्रॉ करते रहें फिर उसका ग्रेडियंट निकालते रहें। तो अगर कर्व का हमें ग्रेडियंट चाहिए, तो फिर हम डायरेक्ट जो मेथड यूज करते हैं वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन में होता ही है कि हम एक कर्व के ऊपर ना उसी तरह दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे होते हैं, और वो दो पॉइंट्स इतने करीब होते हैं कि ये जो बिटवीन द पॉइंट्स रीजन आ रहा होता है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह से बिहेव कर रहा होता है। और बस फर्क ये होता है कि आपके पास जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है उसके अंदर आपने जो वर्टिकल चेंज लेना होता है, यानी डेल्टा वाई या y2 माइनस y1, ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाता है, या वेरी नियर टू जीरो हो जाता है, ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। इसी तरह से इसका जो हॉरिजॉन्टल चेंज होता है ना, वो भी बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। ऑल्दो एग्जैक्टली नहीं होता जीरो, लेकिन इसमें मैथ्स में ना हम इसको यूं लिखते हैं कि समथिंग अप्रोचेस टू जीरो। तो उसको हम इस तरह से एरो बना के ना जीरो की तरफ हम उसको बताते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सम चेंज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। अब ये वाला जो प्रोसीजर है या काम है, ये फिर हम ग्रेडियंट से कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कर्व है, तो कर्व का जो ग्रेडियंट आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व है एक्स स्क्वायर, आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो हम इसको ना डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन में आपने ये करना होता है कि सबसे पहले ये जो ऑपरेटर है ना डिफरेंशिएशन का, डी अपॉन डी एक्स से इसको हम लिखते हैं। डी अपॉन डी एक्स का मतलब ये है कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। हम सबसे पहले इस ऑपरेटर को ना पावर पे अप्लाई करेंगे, पावर कोफिशिएंट बन जाएगा। और दूसरा काम ये करेंगे कि पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद ये जो ऑपरेटर है ये बेस के लिए मूव होगा, यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स के लिए मूव हो जाएगा। अब यहाँ पर भी यही होगा, जब हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की पावर ना वन है, वो वन आना चाहिए कोफिशिएंट में। और फिर आपके पास ये पावर में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर में से जब वन सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स रेस टू जीरो हो जाएगा, एक्स रेस टू जीरो का आंसर वन आ जाएगा, और वन इंटू वन से आपके पास वन आंसर आ जाता है। तो इन शॉर्ट हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर डायरेक्टली वन लिख दिया करेंगे। और यहाँ पर हमें एक टू एक्स मिल गया, वो टू एक्स जब इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर आपके पास टू एक्स बनेगा। तो ये प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन का। यानी हमने क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो हम सबसे पहले ऑपरेटर को पावर पे अप्लाई करेंगे, पावर कोफिशिएंट बन जाएगी, और फिर पावर में से वन सब्ट्रैक्ट होगा,
और फिर उसके बाद ऑपरेटर मूव हो जाएगा उस बेस के लिए जिसपे पावर लगी हुई थी। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स के लिए मूव हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 के इक्वल आता है। तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, जिससे आपके पास रिलेशन ये बनेगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है जिसके जरिए से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। एक और चीज है, फर्ज करें कि हमें 5 दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप इसको ना डिफरेंशिएट करें। अब अगर हमने 5 को डिफरेंशिएट करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस 5 के साथ अगर x लिखा जाए तो किस तरह लिखा जा सकता है। तो वो हम x की पावर को 0 कर देंगे, x रेज़ टू 0 1, वो किसी के साथ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ना, इसके ऊपर ऑपरेटर नहीं अप्लाई होगा। ऑपरेटर उस पे अप्लाई होता है जो चेंज हो सके, वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। तो 5 को हम एज अ कोफिशिएंट बाहर लिख देंगे और ऑपरेटर को हम x रेज़ टू 0 पे अप्लाई कर देंगे, और फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि पहले ऑपरेटर पावर पे अप्लाई होगा, पावर कोफिशिएंट बन जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर ऑपरेटर मूव होगा बेस के लिए, जिससे आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि जब आपके पास एक 0 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके साथ जो भी फैक्टर्स लिखे हों, फाइनल आंसर आपके पास 0 आ जाता है। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर हम d अपॉन डी एक्स करें किसी भी कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का की डिफरेंशिएशन का आंसर या उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। सही। तो 3 बातें हो गई जो हमें इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हुए याद रखनी है। नंबर 1, जब ये ऑपरेटर अप्लाई होगा किसी जनरल टर्म x रेज़ टू n पे, तो पावर कोफिशिएंट बनेगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और ऑपरेटर बेस x के लिए मूव होगा। जब ऑपरेटर सिंपल x के लिए मूव होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और इसी तरह जब ऑपरेटर किसी कांस्टेंट के लिए मूव होगा, सिंपल नंबर के लिए मूव होगा जिसमें वेरिएबल ना हो, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ये 3 बातें इनिशियली पता हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.